हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के बहुत इम्पॉर्टेंट एक्साइटिंग टॉपिक पर, जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर हम सबसे पहले समझाते हैं कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च आखिर है क्या, सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक ऐसी साइंटिफिक अप्रोच है। यहाँ हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, यानी किसी एक चीज़ के बदलने से दूसरी चीज़ पर क्या असर पड़ता है, हम इसका पता लगाते हैं। इसमें रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है सिचुएशन पर। आप एक वेरिएबल को डेलिब्रेटली चेंज या मैनिपुलेट कर सकते हो और देखते हो कि उसका इम्पोर्टेंट या इम्पैक्ट जो है, या उसका इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो दूसरे वेरिएबल पर क्या पड़ रहा है। ओके, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एक रिसर्च करना चाहते हैं, क्या पढ़ाई करते वक्त म्यूज़िक सुनने से आपके एग्ज़ाम स्कोर्स पर कोई असर पड़ता है? डज लिसनिंग टू म्यूज़िक वाइल स्टडिंग अफेक्ट एग्ज़ाम स्कोर्स? यहाँ आप दो ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप ए को आप कहते हैं कि बिना किसी म्यूज़िक के पढ़ाई करें, और ग्रुप बी को आप कहते हैं कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलाकर पढ़ाई करें। बाद में आप दोनों ग्रुप्स का एक एग्ज़ाम लेते हैं और उनके स्कोर्स को कंपेयर करते हैं। यही होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेसिक फाउंडेशन, एक कंट्रोल सेटअप। यहाँ आप एक कंक्रीट रिजल्ट तक पहुँचते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम हर डिज़ाइन को, मेल जो हमारा टॉपिक है वो है आप हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टीचर जानना चाहता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ट्रेडिशनल टीचिंग से बेटर है या नहीं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो यूज़ करेगा। ठीक है। सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्ट है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल, सेकेंड है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल, एंड जो थर्ड है वो है क्वेजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये वाला। उसके बाद आपका फोर्थ वन है स्टैटिस्टिकल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है। हमारे पास मेनली जो हैं वो हो गए 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जिसके आगे जो हैं वो सब टाइप्स हैं, या कैसे हम जो हैं वो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो कंडक्ट करते हैं, कितने टाइप्स के हैं वो, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कितने टाइप्स के हैं, क्वेजी। तो हम हर डिज़ाइन को जो है वो डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट की हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं। जैसे ओ का मतलब होता है यहाँ पे कि जो हम मेजरमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन जो है वो करते हैं। एक्स का मीनिंग होता है कि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ईजी का मीनिंग होता है जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसे हम ईजी बोलेंगे, और आपका जो सीजी है, दिस इज़ कंट्रोल ग्रुप, जिसको आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो। आर का मीनिंग यहाँ पे होगा रैंडम असाइनमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और कंट्रोल ग्रुप को। ठीक है। और एम जो है यहाँ पे है कि आप जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है या आपके कंट्रोल ग्रुप जो हैं वो मैचिंग जब हम करते हैं, एक्चुअल में एम यहाँ पे मैचिंग है, वो बैलेंस्ड होते हैं, इसीलिए कि आपके जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप जो है वो रफली इक्वल हो जाए। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हमारा है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये सबसे सिंपल और ईजीएस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं। इनमें रिसर्चर का एक्सटर्नल वेरिएबल पर बहुत कम कंट्रोल जो है वो होता है, बहुत कम कंट्रोल होता है एक्सटर्नल वेरिएबल पे, और रैंडम असाइनमेंट्स नहीं देते हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को या फिर कंट्रोल ग्रुप को। इसी वजह से इनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है।
फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्टडी स्किल्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है और बाद में उनके मार्क्स चेक करते हैं। अगर मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि इम्प्रूवमेंट सिर्फ वर्कशॉप की वजह से हुई है या फिर कोई और या किसी और फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो ये आपके हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में सबसे पहला है आपका वन शॉट केस स्टडीज़। वन शॉट केस स्टडीज़, ठीक है। वन शॉट केस स्टडी जो है, इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद एक ही बार मेजरमेंट ली जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ग्रुप है, आपने क्या किया, उनको ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद उनको मान लेते हैं आप अचीवमेंट चेक करने वाले हो, तो आपने कोई आप वर्चुअल रियलिटी से उन्हें टीच कर रहे हो, आपने उसका इफेक्ट देखना है, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट चूज़ करोगे। सब्जेक्ट मीन्स अपने इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट चूज़ करोगे, उनको आप ट्रीटमेंट दोगे, वर्चुअल रियलिटी से पढ़ाओगे और उसके बाद जो है उनका अचीवमेंट जो है वो मेजर कर लोगे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, जैसे एक टीचर स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और 1 मंथ के बाद स्टूडेंट्स का अचीवमेंट टेस्ट ले लेता है, ये भी एग्जाम्पल होगी। क्योंकि ना प्री टेस्ट है और ना ही यहाँ कंट्रोल ग्रुप है, इसीलिए रिज़ल्ट की रिलायबिलिटी वन शॉट केस स्टडी में थोड़ा कम होती है या बिल्कुल कम होती है। ठीक है, समझ आया। देन नेक्स्ट आपका वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। यहाँ से जो है आपको नाम से ही पता चल रहा है, वन ग्रुप मतलब क्या होगा, एक ही ग्रुप होगा, उसी का आप पहले जो है पहले भी मेजरमेंट दोगे, फिर उसके के बाद ट्रीटमेंट के बाद जो है उसी सेम ग्रुप का जो है वो आप टेस्ट लोगे या मेजरमेंट लोगे। इस डिज़ाइन में सेम ग्रुप को ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद मेजर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, टीचर पहले स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स टेस्ट लेता है, फिर उसके बाद एक नई टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करता है और फिर सेम टेस्ट दोबारा कंडक्ट करता है। अगर स्कोर्स इम्प्रूव होते हैं तो चेंज ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चेंज ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल ग्रुप ना होने की वजह से एग्जैक्ट कॉज कंफर्म नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज़ योर वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। एक ही ग्रुप, उसको आपने पहले प्री टेस्ट लिया ट्रीटमेंट से पहले, फिर ट्रीटमेंट दोगे, फिर ट्रीटमेंट के बाद टेस्ट लिया। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन में 2 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होगा और आपका कंट्रोल ग्रुप भी होगा। ठीक है, अब क्या है, स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप भी है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप ट्रीटमेंट देते हो और कंट्रोल ग्रुप को नहीं देते ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे ये है कि जो आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं और कंट्रोल ग्रुप हैं, उन दोनों को हम कोई रेंडमली असाइनमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोल जो है वो बहुत कम होता है। सो यहाँ पे क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, उसको ट्रीटमेंट दिया, देन उसके बाद आपने पोस्ट टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या किया, कंट्रोल ग्रुप, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दोगे आप, फिर उसका जो है वो मेजरमेंट लोगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट तो मिलता है लेकिन कंट्रोल ग्रुप को नहीं मिलता। जैसे सेक्शन ए को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से पढ़ाया जाता है और सेक्शन बी को ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड से। बाद में दोनों ग्रुप का टेस्ट कंपेयर किया जाता है। सो दिस इज़ योर स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन, जिसमें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है। ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वी मूव टू ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ये सबसे पावरफुल और साइंटिफिक डिज़ाइन माने जाते हैं। सबसे पावरफुल और साइंटिफिक डिज़ाइन माने जाते हैं, इसीलिए है क्योंकि इनमें रैंडम असाइनमेंट होती है।
जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है, रैंडम असाइनमेंट्स होती है, जिससे एक्सटेर्नस वेरिएबल कंट्रोल हो जाते हैं। इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्यूरेटली एस्टेब्लिश की जा सकती है इन द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, अब इसमें ट्रू एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में सबसे पहला मेथड है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिसर्च डिज़ाइन में जो है स्टूडेंट्स को रेंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कैसे रेंडमली, कैसे, जैसे 10th क्लास है मान लेते हैं, तो आपने एक ग्रुप को AI ग्रुप कैसे चूज़ किया, आपने क्या किया, आपने चिट्स डाली। फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट चिट आई उसको आपने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप चूज़ कर लिया। जो दूसरी आई देन उसको आपने कंट्रोल ग्रुप चूज़ कर लिया। वैसे ही अल्टरनेटिवली जो चिट्स आते जाएंगे, जैसे मान लो ऑड जो है वो आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया और जो इवन था उसको आपने कंट्रोल ग्रुप ले लिया। इसे हम बोलते हैं रैंडम असाइनमेंट टू द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस डिज़ाइन में स्टूडेंट्स को रैंडमली 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आपका होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा आपका होता है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया जाता है और बाद में दोनों का जो है वो पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप को आप AI बेस्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर से पढ़ाया और दूसरे ग्रुप को ट्रेडिशनल टीचिंग से पढ़ाया। फिर आपने क्या किया, एग्ज़ाम्स के स्कोर्स को कंपेयर करके ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट पता लगाया। अब अगर स्कोर्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि वो मेरे AI बेस्ड लर्निंग या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो हैं वो स्कोर्स अगर बढ़ते हैं, इम्प्रूव होते हैं, तो आप कहोगे, आप श्योरली बोल सकते हो कि एक ग्रुप को AI बेस्ड लर्निंग से पढ़ाया गया, इसीलिए उनके स्कोर जो है वो इम्प्रूव हुए, क्योंकि आपने क्या किया था, रैंडमली उन्हें सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट है आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, इसमें ये डिज़ाइन एजुकेशन रिसर्च में बहुत पॉपुलर है। दोनों ग्रुप्स का पहले प्री टेस्ट लिया जाता है। जैसे हमने पहले प्री टेस्ट नहीं लिया था, उसमें सिर्फ हमने क्या किया था, 2 ग्रुप लिए थे, उसको हमने रैंडमली चूज़ किया था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आपने ट्रीटमेंट दिया, देन उसके बाद आपने दोनों का पोस्ट टेस्ट लिया। जब हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, ये दोनों ग्रुप्स का पहले प्री टेस्ट भी लिया जाता है। उसके बाद आपको जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको आप ट्रीटमेंट दोगे और कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद फाइनली जो है वो दोनों का पोस्ट टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, ये आपके होते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। फाइनली दोनों को पोस्ट टेस्ट दे दिया। जैसे रिसर्चर जो है वो साइंस अचीवमेंट टेस्ट लेता है, एक ग्रुप को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग दी जाती है और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल टीचिंग, और बाद में इम्प्रूवमेंट कंपेयर की जाती है। तो ये आपका हो गया ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का दूसरा मेथड, जो है आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन।
सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन की जो को सबसे एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में काउंट किया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ओके, सो सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल जो है आपने 4 ग्रुप्स लिए होते हैं। ठीक है, 4 ग्रुप्स आपने लिए होते हैं। 4 ग्रुप्स जो हैं इनमें आपने जो है वो कुछ 2 आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे और 2 आपके कंट्रोल ग्रुप होंगे। ठीक है, 2 आपके जो हैं 2 आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 2 आपके कंट्रोल ग्रुप होंगे। ठीक है, कुछ ग्रुप्स को प्री टेस्ट दिया जाता है और कुछ को नहीं। ठीक है, इससे रिसर्चर जो ये चेक कर सकता है कि प्री टेस्ट का खुद रिजल्ट पर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा है। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों को मेजर, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 है, कंट्रोल ग्रुप 1 है, और एक्सपेरिमेंट ग्रुप 2 है और कंट्रोल ग्रुप 2 है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें क्या है, जो आपका पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप है उसको आपने यहाँ जो है वो प्री के बाद आपने क्या किया, प्री टेस्ट ले रहे हो आप उसका, फिर आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है वो ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद आपने फिर से पोस्ट टेस्ट लिया। जब हम दूसरे ग्रुप में देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 जो है, सेकंड ग्रुप हमने चूज़ किया, इसमें क्या है कि यहाँ पे पोस्ट टेस्ट जो आपका ये ग्रुप है उसमें क्या है कि आपने पोस्ट टेस्ट जो है वो नहीं लिया है, लेकिन आपने उसे ट्रीटमेंट दिया और आपने मेजरमेंट लिया। तो इससे रिसर्चर ये चेक कर सकता है कि प्री टेस्ट का खुद रिजल्ट पर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो है सबसे स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो माना गया है। नेक्स्ट जो है वो आपका है क्वेज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्वेज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तब यूज़ किया जाता है जब रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती है। रिसर्चर इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे आप देख रहे हो कि एक स्कूल अटेंडेंस जो है वो इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट करता है एक स्कूल। स्टूडेंट्स को रैंडमली असाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्वेज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो क्वेज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो आपका मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका टाइम सीरीज़, ठीक है, डिज़ाइन, और दूसरा है आपका मल्टीपल टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ जो है इसमें इस डिज़ाइन में ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये O1, O2, O3, O4, O5 जो है, तो इसमें क्या है, जो टाइमिंग होती है ये इसमें क्या है कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने तक स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रिकॉर्ड की गई है और उसके बाद मोटिवेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च, जैसे ये तो 3 महीने में विद डिफरेंट ड्यूरेशन जो है वो एक स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो रिकॉर्ड की गई है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उन्हें ट्रीटमेंट दोगे। यहाँ पे आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो है आपका मोटिवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये वाला, जैसे ये ट्रीटमेंट होगा। फिर उसके बाद आपने अगले 3 महीने जो है वो अटेंडेंस रिकॉर्ड की। दोनों पीरियड्स कंपेयर करके, जो ड्यूरेशन उनको कंपेयर करके इफ़ेक्ट को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम सीरीज़। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो कि सेम मल्टीपल टाइम जो है आप प्री टेस्ट लेते हो और मल्टीपल टाइम जो है आप पोस्ट टेस्ट लेते हो, और इसके बाद बीच में जो है वो आपको ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका मल्टीपल टाइम सीरीज़।
मल्टीपल टाइम सीरीज़ डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप भी ऐड किया जाता है। अब क्यों ऐड किया जाता है? इससे जो आपके रिज़ल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं, है ना। कंट्रोल ग्रुप ऐड किया, इससे आपके रिज़ल्ट जो हैं वो और रिलायबल हो जाते हैं। 2 स्कूल्स सेलेक्ट किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल में मोटिवेशन प्रोग्राम चलाया गया और दूसरे स्कूल में नहीं। फिर आपने अटेंडेंस ट्रेंड्स जो है वो कंपेयर करके ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट पता लगाया। तो एक को जो आपका स्कूल था वो आपका कंट्रोल ग्रुप था और जिसमें मोटिवेशन प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा था, और एक जो है वो एक्सपेरिमेंटल था जिसमें आपने मोटिवेशन प्रोग्राम चलाया। उसके बाद दोनों स्कूल्स के अटेंडेंस ट्रेंड जो है वो कंपेयर किए गए कि क्या इफ़ेक्ट जो है वो पता लगाया कोई है कि नहीं, तो वो पता लगाया गया। तो ये आपका होता है मल्टीपल टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ और मल्टीपल टाइम सीरीज़ में एक ही डिफरेंस है, दैट इज़ कि यहाँ पे आपका कंट्रोल ग्रुप भी होता है, लेकिन जो आपका टाइम सीरीज़ होता है उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आ गया स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। स्टैटिस्टिकल डिज़ाइंस जो हैं ये यहाँ पे हम एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवांस जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। इनका मेन जो पर्पस होता है वो होता है जो आपके एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं या एक्सटर्नस वेरिएबल होते हैं उनके इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जाता है पहले। तो मेन इनका पर्पस जो है वो एक्सटर्नल्स वेरिएबल के इफ़ेक्ट को कंट्रोल करना होता है। सो मेन आपके कौन कौन से डिज़ाइन हैं, जैसे सबसे पहला है आपका रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, और दूसरा है आपका फैक्टोरियल डिज़ाइन, और तीसरा है आपका लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। सो सबसे पहला आपका आ गया रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन जो है इसमें एक्सपेरिमेंटर जो है वो सब्जेक्ट्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम बोलते हैं। तो इस डिज़ाइन में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स को पहले ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे जेंडर, एज या इंटेलिजेंट के बेसिस पर, ठीक है। और उसके बाद हर ब्लॉक के अंदर रैंडम असाइनमेंट होती है, ठीक है। रैंडम असाइनमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को सेपरेट ब्लॉक में डिवाइड किया गया, है ना। जैसे मान लो आपने क्या किया कि आपने जो है वो जेंडर आया मेन एक आपका ब्लॉक, और उसको आपने 2 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। वो कौन से थे? मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स को ब्लॉक में। फिर क्या किया, फिर दोनों ब्लॉक्स में स्टूडेंट्स को रैंडमली डिफरेंट टीचिंग मेथड्स असाइन किए गए। तो मेल फीमेल स्टूडेंट्स को सेपरेट ब्लॉक में डिवाइड किया गया, मेल अलग फीमेल अलग। फिर क्या किया, दोनों ब्लॉक्स में स्टूडेंट्स को रैंडमली डिफरेंट टीचिंग मेथड्स असाइन किए गए। तो ये आपका आ गया रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है कि जो ये क्या कर सकता है कि ये प्रोड्यूस करता है बेटर एस्टिमेट आपके ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट का। और ये डिज़ाइन जो है ये वेरिएबिलिटी जो है वो थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि आप ब्लॉक के अंदर जो है जो सब ब्लॉक्स हैं उस ब्लॉक के अंदर जो आप सब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हो उसको आपने रैंडमली जो है वो चूज़ किया होता है। सो नेक्स्ट है आपका जैसे ये है एग्जाम्पल आपका, सब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक्स बेस्ड ऑन जेंडर, हर एक ब्लॉक को जो है रैंडम में असाइन किया ट्रीटमेंट को। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो 50 मेल हैं, 50 फीमेल हैं। जैसे आपने डिफरेंट टीचिंग मेथड लिया तो यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ठीक है। और ये आपके स्कोर्स आ गए। तो ये जो है ये ट्रीटमेंट जो है ये इंश्योर करता है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल में आपके ट्रीटमेंट की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन इसमें क्या होता है कि इसमें एक साथ जो है वो
दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफ़ेक्ट स्टडी किया जाता है। जैसे यहाँ पे कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर ये देखना चाहते हैं सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग और जेंडर जो हैं वो मिलकर मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम दो जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन इस टाइप के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को स्टडी करता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड इट ऑल्सो अलो द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग अ सिंगल वेरिएबल टू बी आइसोलेटेड एंड एनालाइज सिंगली, ठीक है। ये इसमें क्या है कि ये जो फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है ये एक तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है जिससे रिसर्च जो है वो थोड़ी सी चीपर हो जाती है। और यहाँ पे क्या है कि इट अलोज मैनी लेवल्स ऑफ एनालिसिस जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है। नेक्स्ट है आपका लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन दो न्यूसेंस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल an experimental design that can be used to control the random variations of the factors. अब रिसर्चर 4 टीचिंग मेथड्स कंपेयर करना चाहता है, साथ ही वो टाइम ऑफ डे और क्लासरूम इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी कंट्रोल करना चाहता है। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इस पर्पस के लिए बेस्ट चॉइस होती है। तो आज हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के सभी मेजर टाइप्स ऑफ डिटेल में समझे। प्री एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन सिंपल होता है लेकिन कंट्रोल कम होता है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सबसे स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होते हैं। क्वेजी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन तब यूज़ होते हैं जब रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती है। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो हैं या डिज़ाइन जो हैं ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी।